वाटर के बारे में हमने डिस्कशन किया कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। जहाँ पे हमने देखा क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर क्या होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस की द रिएक्शंस ऑफ वाटर, गॉट इट। एंड फाइनली वी वर डिस्कसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, कि वाटर हार्ड क्यों होता है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्लियर है सभी को। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें सोप के साथ आपको लेदर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट द फोम और लेदर विद द सोप। तो हार्ड वाटर आप काम में लोगे जब साबुन का इस्तेमाल करोगे तो आपको वहां पे लेदर नहीं मिलेगा, फर्दर आपको डर्ट डिपोजिट हो जाएगा, डर्ट मिलेगा। बट सॉफ्ट वाटर के केस में ऐसा नहीं था। जब सॉफ्ट वाटर हम काम में लेते हैं वहां पे सोप के साथ, जब आप साबुन काम में लेते हो सॉफ्ट वाटर में, वहां पे आपको फोम मिलेगा, लेदर मिलेगा, एक झाग का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। बट देर इज नॉट डिपॉजिट ऑफ डर्ट, क्लियर। इसका मतलब सोप हम सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम में ले सकते हैं, हार्ड वाटर में सोप फेल हो जाता है। तो इसी कारण डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द मेन रीजन व्हाई डिटर्जेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी अपना एक्शन देता है। फाइन। अब बात करेंगे बेटा की जो हार्डनेस है वो कितने टाइप की होती है, किस लिए होती है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सबसे पहले बात करेंगे बेटा व्हाट इज टेम्परेरी हार्डनेस। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। दिस इज परमानेंट हार्डनेस। अब देखो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, नाम से पता चल रहा है। टेम्परेरी का मतलब जो टेम्परेरी है और परमानेंट हार्डनेस का मतलब जो परमानेंट है। यहां से हम वाटर की बॉइलिंग से रिलेट कर सकते हैं। बेटा यदि वाटर को बॉईल करने से हार्डनेस डिपॉजिट हो जाती है, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा डेली लाइफ में घर के अंदर भी बोलते हैं कि गर्म करके पानी पियो। तो उस गर्म पानी का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज द सिग्निफिकेंस कि उस पानी के अंदर जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको बॉईल करने पे वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स आप इवन वाटर को थोड़ी देर के लिए रखते भी हो, वहां पे कुछ आपको डिपॉजिट हुआ दिखेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरओ वाटर और जो फिल्टर वाटर है उसकी बात नहीं हो रही, जो नॉर्मल टैप वाटर है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वाटर, क्लियर। तो जब आप उसको हीट करके थोड़ी देर रखोगे तो वो वाटर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब जो उसमें इम्प्योरिटी थी वो सेटल्ड होगी। दैट इज टेम्परेरी, मीन्स उसको गर्म करते ही, बॉईल करते ही रिमूव हो जाएगा। बट परमानेंट की बात करें तो ये परमानेंट है। जब आप वाटर को बॉईल करने जाओगे वहां पे बॉइलिंग से भी इम्प्योरिटी रिमूव नहीं होगी। दैट इज परमानेंट हार्डनेस, क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट कंपोजिशन, difference in the composition. If we talk about temporary hardness, temporary hardness की ये जो responsible impurities है बेटा, that is in temporary hardness impurities कौन सी होती हैं इसको आप याद करें। that is calcium and magnesium bicarbonate, calcium and magnesium bicarbonate। तो टेम्पररी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। अब व्हाट आर दोज बाइकार्बोनेट? जैसे कैल्शियम की बात करें तो CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दिस इज MgHCO3 होल ट्वाइस। बेटा फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए, क्लियर। इसको आप सिर्फ CaHCO3 लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 नेगेटिव। तो क्या बनेगा कंपाउंड? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ से तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो कैल्शियम तो एज इट इज रहेगा,
बट कैल्शियम का 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम 4 ट्वाइस लाइक दैट। तो ये बात होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पिटिशन में, बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो क्या होती है और उसके अंदर कौन से सॉल्ट होते हैं। तो याद रहेगा, टेम्परेरी हार्डनेस इज वन इन विच इम्प्यूरिटी इज रिमूव बाय बॉइलिंग। क्लियर, इसको मेंशन करें, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। वाटर को बॉईल करके इसको रिमूव किया जा सकता है, इसलिए ये टेम्परेरी है। और इस हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से कंपाउंड होंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं। विच वन? क्लोराइड्स एंड सल्फेट। किसके क्लोराइड और किसके सल्फेट? फिर से कैल्शियम और मैग्नीशियम। कोटेड in this calcium and magnesium sulfate and chloride are present। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्लियर। तो यदि इनमें से कोई एलिमेंट होगा, इनमें से कोई कंपाउंड होगा, तो वो परमानेंट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फर्दर हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस को आप बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते। तो इट कांट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, इट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो इसमें आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस, और आपको ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन को याद रखिए कि बाइकार्बोनेट यदि होगा, हमेशा याद रखना मेटल है, हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम ही मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट यदि होगा, दैट वुड बी टेम्परेरी हार्डनेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और यदि क्लोराइड और सल्फेट्स होंगे, देन इट वुड बी परमानेंट हार्डनेस व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। क्लियर। अब बात करेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस हार्डनेस। जो टेम्परेरी है वो तो हमने एक मेथड देख लिया है कि बॉईल करके अलग कर देंगे, बट परमानेंट भी तो अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर तो अल्टीमेटली यूज करना है। isn't it? So how to remove different types of hardness? उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। हेडिंग डालें, मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। तो बेटा सबसे पहला वाला मेथड तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि सबसे पहला तरीका है बॉइलिंग से। तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस से, और उसका फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। तो आपने कोई भी वाटर का सैंपल लिया जिसमें एनी ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लो या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बस यही होंगे टेम्परेरी हार्डनेस में। तो इनको जब आप बॉईल करोगे तो होगा क्या? दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 whole twice on heating will give you CaCO3 precipitate along CO2 and water, तो यहाँ से होगा क्या? ध्यान से समझना, जब आपने इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो ये CaCO3 डिपॉजिट हो गया, CO2 गैस इवॉल्व हो गई, और बचा कौन? सिर्फ वाटर। क्लियर। जैसे आपने कंटेनर में लिया इम्प्योर वाटर, हार्ड वाटर, दिस इज हार्ड वाटर। तो इसको जब लेके बेटा आप हीट करोगे इसको, इफ यू हीट इट एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो जब हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो होगा क्या? ये जो कंपाउंड था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो इस हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ये डिपॉजिट हो जाएगा।
इट विल स्टार्ट डिपोजिटिंग, इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब अब जो वाटर मिलेगा उसको हम फिल्टर कर लें, उसको अलग कर लें, तो CaCO3 जो सॉल्ट था वो तो डिपॉजिट हो गया, अब जो वाटर मिलेगा वो क्या होगा, प्योर। गॉट इट? तो फर्स्ट मेथड ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, इज सिंपली बॉइलिंग द सैंपल ऑफ दैट वाटर। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 बनाता है, मान दो यदि मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता, लेट्स सपोज if it would be MgHCO3 whole twice, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये कौन सी पीपीटी बना था, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा। मैग्नीशियम के केस में बनेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH whole twice along CO2 gas, like that। तो ये याद रहेगा सभी को कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉईल करोगे तो CaCO3 डिपॉजिट होगा, और जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम के केस में तो पीपीटी किसकी मिलती है, कार्बोनेट, और मैग्नीशियम के केस में पीपीटी मिलती है हाइड्रोक्साइड की। गॉट इट? तो ये बेसिक था कि टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस क्या होता है। तो वहां पे हमने समझा कि टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, परमानेंट नहीं होती बॉइलिंग से, इसलिए इसका नाम परमानेंट है। टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और परमानेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्लियर? इसको नोट करें। एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। फाइन। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड, दूसरा तरीका टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का। तो पहला तो हमने बॉइलिंग से ही अलग कर दी, पीपीटी बना के। क्लियर? याद रखना बेटा, हमेशा हार्डनेस को पीपीटी की फॉर्म में अलग करोगे। जो भी सॉल्ट होगा उसको आप हीट करके पीपीटी बनाओगे उसकी, और वो पीपीटी वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी, देन यू विल रिमूव द वाटर। फाइन। तो बॉइलिंग के अलावा और कौन से मेथड हैं उसको देखें, दैट इज नॉन एज क्लार्क्स मेथड। बेटे टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। तो ये एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे है, दैट इज क्लार्क साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज क्लार्क्स मेथड। क्लियर? तो क्या करते हैं इसमें समझें। सेकेंड इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड। नाउ व्हाट इज क्लार्क्स मेथड? वेरी सिंपल। इसके अंदर बेटा एक एक्सटर्नल एजेंट डालेंगे। अभी तक हमने जो प्यूरिफिकेशन किया उसमें हमने बाहर से कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ वाटर को बॉईल किया था। बट क्लार्क ने क्या किया, एक कंपाउंड वहां पे डाला, दैट इज लाइम वाटर। क्लियर? तो क्लार्क किस एजेंट का काम लेते हैं, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है बेटा लाइम वाटर। तो क्लार्क वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बाहर से एक एजेंट डालते हैं, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ड वाटर है, दिस इज सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। क्लियर? ये टेम्परेरी हार्डनेस बोला है, दिस इज टेम्परेरीली हार्ड वाटर। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे क्लार्क में क्या डालेंगे बेटा, CaOH होल ट्वाइस, लाइम डालेंगे बाहर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस बार यहाँ पे हम बॉईल नहीं करते। तो व्हाट इज लाइम? लाइम यहाँ पे क्या करेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस CaOH होल ट्वाइस? तो इसका भी यही एजेंट है बेटा, ये पीपीटी एजेंट है। इट विल फॉर्म द प्रिसिपिटेट ऑफ दिस सॉल्ट। तो जो वाटर के अंदर डिजोल्व है, जैसे यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस, बताओ कौन सा सॉल्ट होगा,
एनीवन? विच सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन वाटर इन टेम्पररी हार्डनेस? देख के बताओ कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं टेम्पररी के अंदर? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaCO3 whole वेरी गुड, twice. very good. CaHCO3 whole twice as well as Magnesium. MgHCO3. Yes, very good. कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बेटा ये पहले से डिजोल्व है और हमारा टारगेट क्या है, उसको किसी भी तरह से हम डिपॉजिट करते हैं ताकि जो वाटर है हम उसको अलग कर देंगे और वो पीपीटी एज इट इज वहीं पे रह जाएगी। देन दैट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी शुड सेटल डाउन। एक तो हमने बॉइलिंग से कर दी, दूसरा है क्लार्क्स ने एक एजेंट काम में लिया दैट इज CaOH। तो देखो रिएक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहा CaHCO3 तो इस पे लाइम का क्या फर्क पड़ेगा? तो ये वाला कैल्शियम और ये कैल्शियम बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म द पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग वाटर लाइक दैट। तो ये जो CaCO3 है इसकी पीपीटी डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर? CaCO3 कब डिपॉजिट होगा? जब इम्प्योरिटी में क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, दैट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 इस केस में आपने फिर से लाइम वाटर डाला, बेटा एजेंट चेंज नहीं होगा, एजेंट तो आपको यही काम में लेना है क्लार्क्स मेथड में, ठीक है। तो इस बार पीपीटी किसकी होगी? चेक करके बताओ मैग्नीशियम की कौन सी पीपीटी बनती है? चेक इट। Magnesium hydroxide. MgOH whole twice. वेरी गुड, वही बनेगी मैग्नीशियम की। जहां पे पीपीटी बनानी होगी टेम्पररी के अंदर, कीपिंग इन माइंड टेम्पररी के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में डिपॉजिट होगा और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरह की पीपीटी मिलेगी, एक तो मिलेगी मैग्नीशियम की और दूसरी मिलेगी कैल्शियम की। तो मैग्नीशियम बना बेटा MgOH और कैल्शियम डिपॉजिट हुआ CaCO3 की फॉर्म में और वाटर अलग, लाइक दैट। तो ये थे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। इसमें हमने पहला मेथड सीखा कि वाटर को बॉईल करके टेम्पररी हार्डनेस वाले सैंपल को बॉईल करके भी हम इम्प्योरिटी को डिपॉजिट कर सकते हैं। और टेम्पररी का दूसरा मेथड था दैट वाज क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स ने एक एजेंट के यूज के थ्रू दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हुए जो सॉल्युबिलिटी थी, जो सॉल्ट थे, उनको डिपॉजिट किया। तो हमने देखा कि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिपॉजिट करेंगे तो वो CaCO3 के फॉर्म में होगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिपॉजिट करेंगे तो वो MgOH की फॉर्म में होगा। क्लियर? अब आते हैं बेटा दूसरे टाइप की हार्डनेस पे, दैट इज सेकंड वन, methods to remove permanent hardness। methods to remove permanent hardness। परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है? क्लियर? परमानेंट हार्डनेस के अंदर सबसे पहला मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड, द फर्स्ट मेथड अंडर परमानेंट हार्डनेस इज वॉशिंग सोडा मेथड। अच्छा वन थिंग बेटा, राइटिंग समझ में आती है आपको? Yes, sir. Sir. ठीक है। फॉन्ट साइज वगैरह दिखता है अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर बड़ा लेट क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलिए, जब भी आपको लगे कोई दिख नहीं रहा हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। देखें पहला बेटा, पहला मेथड कौन सा है परमानेंट का? वॉशिंग सोडा मेथड। बताओ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? याद करो, सोडियम कार्बोनेट, The isn't it? Na2CO3. यस एग्जैक्टली, Na2CO3.10H2 वो एडिशनल वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, दैट इज Na2CO3.10H2। ये होता है फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे कि कैसे बनता है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा।
यहाँ पे हम Na2CO3 का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज ओनली Na2CO3 दैट इज सोडा। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप सबसे पहले परमानेंट के अंदर बताओ अब कौन सी इम्प्योरिटी होगी? एनीवन? Calcium, magnesium sulfate and chlorides. वेरी गुड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अब आपको ये वाले सॉल्ट मिलेंगे वाटर के अंदर, और इनमें आपको क्या डालना है? वॉशिंग सोडा, दिस वन। और फिर से कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट हैं ये वाटर में से आके बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएंगे, दे विल सेटल डाउन लाइक दिस इज योर परमानेंटली हार्ड वाटर, दिस इज परमानेंटली हार्ड वाटर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर ये क्लोराइड और सल्फेट होंगे एंड यू हैव टू इंसर्ट दिस वॉशिंग सोडा इनटू दैट। और जब वॉशिंग सोडा डालोगे तो ये सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। दिस इज द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पीपीटी। क्लियर? अब देखो रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत आसान है। सिर्फ एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले हम M को कॉमन ले रहे हैं, दैट इज MCl2 प्लस Na2CO3 will give you MCO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे M क्या है? हमने जनरल रिएक्शन लिखी। We wrote the general reaction. What is M here? M is magnesium or it can be calcium. तो इसका मतलब ध्यान से समझना कि बेटा हम यहाँ पे Ca लेंगे तो this becomes CaCl2. Tell me which type of salt will deposit in case of CaCl2? CaCl2 में कौन सा डिपोजिट होगा? That is CaCO3. क्लियर? और यहाँ पे आप MgCl2 लेते तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट डिपोजिट होता? कौन सा पीपीटी बनता? MgCO3। क्लियर? तो हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी। इसी तरह से सेकंड बताओ, दिस इज MSO4। हमने यदि सल्फेट वाला लिया, M यहाँ पे क्या है? या तो मैग्नीशियम होगा या फिर कैल्शियम। और इसकी रिएक्शन सोडा से कराओ, Na2CO3, it will form MCO3 deposit MCO3 plus Na2SO4, MCO3 plus Na2SO4। यहाँ पे भी कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ। क्लियर? तो बेटा डिपेंडिंग ऑन द सॉल्ट यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग कैल्शियम सोल्ट और यू आर यूजिंग मैग्नीशियम सोल्ट। जैसे हमने जनरल रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम क्लोराइड लोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? M की जगह Mg रख दो, MgCl2 प्लस Na2CO3 will give you M की जगह MgCO3 का पीपीटी प्लस 2NaCl। सॉर्टेड? इसी तरह से मान लो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट होगा, M की जगह Ca रख दो प्लस Na2CO3, बताओ क्या बनेगा? CaSO4। वेरी गुड, CaCO3 का व्हाइट पीपीटी प्लस what will be the byproduct? अदर प्रोडक्ट क्या होगा? That would be Na2SO4 like that। तो देखो पहला मेथड बहुत आसान है, that is by using सोडा। तो हार्डनेस, अच्छा वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि बेटा ये जो सोडा वाला मेथड है ये दोनों में एप्लीकेबल। यदि आप टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना चाहते हो तो भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? So this method is exclusively for permanent hardness, but it can also separate the salt and impurity from temporarily hard water. Clear? तो इसको एक नोट की फॉर्म में जरूर लिखेंगे। This method can be used to remove impurity from temporary hard water, temporary hardness। क्लियर? तो सबसे पहला मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड, जिसमें हमने सोडा यूज किया
और सोडा डाल के हमने जो परमानेंट हार्डनेस की इम्प्योरिटी थी जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की, क्लोराइड और सल्फेट को कार्बोनेट की फॉर्म में डिपॉजिट किया, दैट इज MCO3 एंड दिस इज आल्सो MCO. Note it. ये क्लियर है सभी को, हाउ टू रिमूव द हार्डनेस? तो ये एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, डायरेक्ट मेथड पूछे जाते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस, लाइक दैट. अब टेम्पररी हार्डनेस के आपको दो मेथड याद रखने हैं, एक बॉइलिंग वाला और दूसरा था बेटा क्लार्क्स मेथड. और परमानेंट के अंदर तीन मेथड होते हैं. सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज सोडा लाइम मेथड और वॉशिंग सोडा मेथड. दूसरा है बेटा चालकोन और तीसरा है परम्यूटेट मेथड. उनको भी देख लेते हैं. So I hope you got the basic idea what we have to do in order to remove the hardness. We have to deposit the soluble salt. जो salt soluble होते हैं बस उन्हीं को डिपॉजिट करना है, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म. Got it? Now second method to remove permanent hardness is Chalcon's method. Very important. ये आपके नीट और एम्स में डायरेक्ट चालकोन का फॉर्मूला पूछा था. ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आया था एग्जाम में. नाउ व्हाट इज चालकोन? Chalcone is a compound of phosphorus that is Na6C6O18. चालकोन जो है ये फॉस्फोरस का कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, Na6C6O18. Got it? बेटा इसको हम एक और मेथड से लिख सकते हैं. We can write this same as this is Na6 and this is Tu3 whole 6. फिर से चेक करो क्या ये सेम है या अलग अलग है. चेक इट, काउंट द एटम. दोनों में बताओ सोडियम कितने हैं? Sir, 6. वेरी गुड, वेरी गुड. दोनों में फॉस्फोरस कितने हैं? 6. 6. वेरी गुड. ऑक्सीजन के बारे में? व्हाट 18. अबाउट ऑक्सीजन? 18 दोनों में. इसका मतलब हमने कुछ गलत नहीं लिखा, दिस इज सेम. ठीक है, इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि व्हाट मे बी द अदर नेम. चालकोन तो एक कॉमन नेम हो गया, बट इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या नेम होगा? दैट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. वेरी इंपॉर्टेंट. इसी का दूसरा नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. दिस इज द अदर नेम. ये पूछा गया था एग्जाम में. तो व्हाट इज चालकोन? दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. क्लियर? अब बात करते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करेगा. बहुत सिंपल से रिएक्शन है. अल्टीमेटली आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है. हम एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं M2+ की फॉर्म में. ये जो M है या तो ये कैल्शियम होगा या फिर ये मैग्नीशियम होगा. और हमने यहाँ पे क्या डाला बेटा सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर हम क्या डालेंगे? वी विल ऐड चालकोन. ये चालकोन क्या करेगा? जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है सल्फेट और क्लोराइड की, उसको डिपॉजिट कर देगा, लाइक दैट. इट विल फॉर्म द पीपीटी ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट. क्लियर? बहुत सिंपल से रिएक्शन है. देखें इस कंपाउंड को आप कुछ इस तरह से लिखें. दिस इज Na2 Na4 C6O18. ध्यान से समझना.
C6O18। बेटा सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 सोडियम पे +2 और ये +2, तो ये क्या करेगा, चार्ज मेटल का एक्सचेंज कर देगा, आयन का एक्सचेंज कर देगा। तो ये जो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, इसको ये कंबाइन करके पीपीटी बना देगा, लाइक दैट। दिस इज M, Na2 की जगह M लगा दो, दिस इज Na4C6O18 प्लस 2 सोडियम अलग होता है, लाइक दैट। अब ये जो कंपोजिशन बना है, दैट इज द प्रेसिपिटेट, एंड दैट प्रेसिपिटेट is formed by Chalcone reagent. That's why this method is known as Chalcone's method. आई बात समझ में? ये जो M है ये कुछ भी हो सकता है, इट में भी मैग्नीशियम और इट में भी कैल्शियम। तो ये था परमानेंट हार्डनेस का दूसरा मेथड। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो चालगुण का फॉर्मूला है और दूसरा चालगुण का ऑर्डिनरी नेम। तो चालगुण का फॉर्मूला होता है Na6C6O18 and that we can call it as sodium hexametaphosphate। देन अब देखो बेटा थर्ड मेथड और लास्ट मेथड परमानेंट का, दैट इज परम्यूटेट मेथड। तो ये परम्यूटेट भी एक कंपाउंड का ही नाम है, परम्यूटेट मेथड। नाउ व्हाट इज परम्यूटेट? परम्यूटेट जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज जियोलाइट। क्लियर? जियोलाइट बेटा एक इस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, लाइक दैट। दिस इज जियोलाइट स्ट्रक्चर, दिस इज जियोलाइट। गॉट इट? तो परम्यूटेट मेथड क्या है? परम्यूटेट मेथड इज वन in which we will use the permutate to remove the hardness, to remove the soluble salt. Now, what is the formula of permutate? Permutate is also known as zeolite. It is also known as zeolite, and its formula is Na2Al2Si2O8.XH। क्या फॉर्मूला है परम्यूटेट का? दैट इज Na2Al2Si2O8.XH2O। क्लियर? अब यहाँ पे जब आप सॉल्ट में इस परम्यूटेट को डालोगे तो फिर से ये जो परम्यूटेट है ये सॉल्ट को डिपॉजिट कर देगा और वहां से हम प्योर वाटर को सेपरेट कर देंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको परम्यूटेट पता होना चाहिए। व्हाट इज परम्यूटेट? Permutate is none other than zeolite and whose formula is Na2Al2Si2O8.XH2। क्लियर? तो देखो ब्रीफली एक बार समरी रिवाइज करें हार्डनेस की। तो हमने स्टार्ट किया दो तरह के हार्डनेस से। सबसे पहला था परमानेंट और दूसरा था टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब वो हार्डनेस जो बॉइलिंग से रिमूव हो जाए, परमानेंट का मतलब जो बॉइलिंग से अलग नहीं है। फिर हमने देखा टेम्परेरी जो होता है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और टेम्परेरी जो है वो बाइकार्बोनेट को परमानेंट, दैट इज ड्यू टू फ्लोराइड एंड सल्फेट। फिर हमने टेम्परेरी के मेथड देखे। पहला मेथड था बॉइलिंग, बॉइल करो तो हार्डनेस डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या था? क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स में हमने क्या डाला था उसके अंदर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? फिर हमने डिस्कस किया परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के मेथड। तो वहां पे जो सबसे पहला मेथड था वो था वॉशिंग सोडा। दूसरा था दैट इज सेकेंड वन इज चालगुन्स मेथड एंड थर्ड वन इज द परम्यूटेट और जियोलाइट मेथड। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट वाटर। तो वाटर के स्टार्टिंग से हम देखें तो हमने वाटर की प्रॉपर्टीज, मेथड, रिएक्शन, वाटर के डिफरेंट फॉर्म और वाटर की हार्डनेस। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हमने हाइड्रोजन के ओवरऑल दो कंपाउंड डिस्कस किए। पहला हमने डिस्कस किया था बेटा हाइड्राइड को, उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया। और दूसरा जो कंपाउंड हमने देखा दैट इज वाटर। एंड नाउ लास्ट कंपाउंड ऑफ hydrogen
इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? तीसरा जो कंपाउंड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज द लास्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन तो लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट दीज आर द मेनली 3 इनऑर्गेनिक compound which we have to deal in discuss. Clear? Hydrogen peroxide. Can you tell me what is the formula of this compound? Anyone? क्या आपने पहले भी सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड? Anyone? What is the formula of this compound? That is H2O2. Clear? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखें H2O2। अब सबसे पहले हम इसके शेप पे जाएंगे, क्या इसका शेप और स्ट्रक्चर होता है। व्हाट अबाउट शेप? तो जो इसका शेप होता है बेटा, दिस इज समथिंग लाइक दिस वन। इट इज समथिंग यू कैन से ओपन बुक स्ट्रक्चर। किताब को खोलते हैं, एक किताब को खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो इट इज नोन एज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो व्हाट इज द शेप, ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का शेप किस तरह का होता है। इसको कहते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ओपन बुक लाइक शेप और स्ट्रक्चर। नोट इट डाउन। ठीक है सभी ने? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बाकी डिस्कशन हम करेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज H2O2 and you must know what is the shape of this molecule, that is open book like structure. Next आगे, अब देखो बेटा इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Write down how to prepare or method of preparation of hydrogen peroxide. Methods of preparation of H2O2. Of H2O2. तो आप यहाँ पे बेटा 2 मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा होगा इंडस्ट्री। So can any of you explain me what is the difference between these? लैब का मतलब क्या होगा और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या होगा? Anyone that we have लैब मेथड में लैब में बनाएंगे और इंडस्ट्रियल मेथड में इंडस्ट्रीज के लिए बनाएंगे बड़े पैमाने पे, on a huge amount, on a large amount. Exactly. So lab method is one in which you have to prepare the compound in very short amount, and you can say if you want to prepare that very fresh, means जल्दी से बना के इस्तेमाल लेना। तो जैसे लैब के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है दोस आर वेरी एक्यूरेट, बट इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो लैब के अंदर ज्यादातर जो केमिकल्स काम में लेते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उनको जल्दी से बना के और उनको काम में लेते हैं। तो लैब मेथड बिल्कुल सही है कि जब आपको कम अमाउंट में बनाना हो और हाई प्योरिटी के साथ, देन यू विल गो फॉर लैब मेथड। और यदि आपको लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको यूज करना हो, देन वी विल गो फॉर इंडस्ट्रियल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैब मेथड की। सो व्हाट इज द लैब मेथड? फर्स्ट वन,
पहले हम देखेंगे इसके लैब मेथड। फाइन, इसके लैब मेथड की बात करें तो फर्स्ट वन इट इज मार्क्स मेथड, मार्क्स प्रोसेस और मार्क्स मेथड। ये क्या कहते हैं बेटा कि जब भी आप सोडियम पेरोक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट कराओगे, दिस इज द रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड विथ H2SO4, तो यहाँ से देखो आयन आपको मिलेगा Na+ और O2 नेगेटिव, यहाँ से आयन मिलेगा H+ और SO4 2 नेगेटिव। तो बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, ऑपोजिट को जोड़ दो, Na को SO4 से जोड़ो और H+ को O2 से जोड़ो, तो क्या बन गया H+ और O2- क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा बेटा H2O2 प्लस Na+ और SO4- 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दैट दिस बिकम Na2SO4 लाइक दैट। क्लियर। दूसरा, यदि आप यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड काम में लेते हो दैट इज BaO2.8H2O और इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से कराते हो, इट विल गिव यू BaSO4 प्लस 8H2O मॉलिक्यूल प्लस H2O लाइक दैट। तो आप किसी भी पेरोक्साइड की रिएक्शन एसिड से करा दो, ये लॉजिक होता है। क्या लॉजिक है, किसी भी पेरोक्साइड आयन की रिएक्शन आप एसिड से कराओ, यू विल गेट पेरोक्साइड आयन की रिएक्शन एसिड से, यू विल गेट H2O लाइक दैट। हमने सबसे पहले किसको चूज किया, सोडियम पेरोक्साइड को, और एसिड में हमने H2SO4 लिया, तो प्रोडक्ट बन गया H2O2 प्लस Na2SO4। फाइन। इसके बाद हमने बेरियम पेरोक्साइड लिया और H2SO4 से ट्रीट किया, तो बन गया BaSO4 प्लस H2O प्लस H2O2। डन, एंड दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट, H2O2 इज अवर मेजर प्रोडक्ट। फाइन। अब ये तो बात होगी लैब मेथड की। नाउ इफ यू गो फॉर इंडस्ट्रियल मेथड, देखिए इंडस्ट्रियल मेथड क्या होंगे। सेकंड इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर बेटा सबसे पहला है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फेट मतलब आप सल्फेट लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते, सल्फेट लेके इलेक्ट्रिसिटी पास करते। ये जो सल्फेट है दिस मस्ट बी एसिडिक सल्फेट, दिस मस्ट बी एसिडिक सल्फेट। तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होते हैं, गेटिंग डिटेल में तो बेटा ये आपके क्लास 12 में आएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, बट अभी के लिए समझे क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन कराना। किसी भी सॉल्यूशन में 2 रोड डिप करो, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करो और वहां पे रिएक्शन करो। तो जैसे if we talk about particularly this case, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपने लिया, इस सॉल्यूशन में आप 2 रोड डिप करोगे, दोनों रोड को बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, दिस इज बैटरी, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे लाइक दैट। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इन दोनों रोड पे कंपाउंड बनने लगे। एक रोड है कैथोड, दूसरी रोड है एनोड। गॉट इट, वन रोड इज कैथोड एंड द अदर रोड इज एनोड। तो हमेशा याद रखना कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन। देन उसकी क्या रिएक्शन होगी, आपने सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो देखो H2SO4 जो है सल्फेट है, ये H+ में रिड्यूस हो जाएगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और HSO4- बना लाइक दैट इज SO4 2-। यही करता है सल्फेट, एसिड किसमें रिमूव हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज H+ रिलीज कर देता है और HSO4- बना देता लाइक दैट। क्लियर। एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ देने की। तो देखो एक H+ निकला तो क्या बच गया, एक H+ बचा रह गया दैट इज HSO4 और प्लस निकला तो माइनस आ जाएगा।
क्योंकि ओवरऑल तो कंपाउंड क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तो इसका डिकम्पोजिशन होती है। अब ध्यान से समझना कि बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर दो आयन है, एक है H प्लस, दूसरा है HSO4 माइनस। got it? One ion is H plus and the other ion is HSO4 minus. Now what we have to do, we have to carry out the reaction at cathode and anode. As I told you कि कैथोड पे बेटा रिडक्शन प्रोसेस होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये तो रिड्यूस होने नहीं वाला। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको है, H प्लस को। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको है, H प्लस को। तो ये H प्लस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। दिस H प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, बताओ कौन सी गैस निकलेगी कैथोड पे। H प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो कौन सी गैस बनेगी, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन गैस। ये जो प्लस चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा, H2 गैस। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि जब आप H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, कैथोड पे कौन सी बनेगी, डन। अब देखो बात करो एनोड की, तो बताओ एनोड पे कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, एनीवन, Oxidation. Oxidation. एग्जैक्टली, इट वुड बी ऑक्सीडेशन, इट वुड बी ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कौन करेगा, HSO4 माइनस। H प्लस ने तो पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया था, अब किसकी बारी है, HSO4 माइनस की। तो ये दो यूनिट दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएंगी, H2S2OH, H2S2OH। इसको कहते हैं बेटा मार्शल एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, मार्शल एसिड। इसका स्ट्रक्चर में अभी बना के दिखाऊंगा, अभी के लिए आप याद रखें कि जब HSO4 माइनस, अच्छा इसका नाम देखो, इसको कहते हैं परसल्फेट, या फिर यू कैन से दिस इज बाइसल्फेट आयन, दिस इज बाइसल्फेट आयन। ठीक है, इसके दो यूनिट ली, दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया मार्शल एसिड। अब इस मार्शल एसिड का आप हाइड्रोलिसिस कराते, इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको पानी में घोल देंगे। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा एक प्रोडक्ट जो है दैट वुड बी H2O, लाइक दैट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किस पोजीशन पे, एनोड पे। जब इस बाइसल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो मार्शल एसिड बनेगा। मार्शल एसिड में जब हम वाटर डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो बन जाएगा H। नाउ मार्शल एसिड का आप स्ट्रक्चर बना लें, इसका एक और नाम होता है, उसको भी आप लिखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मार्शल एसिड, H2S2OH। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, लाइक दैट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट इस तरफ, दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट इस तरफ, और बीच में दो पेरोक्साइड बॉन्ड। कोटेड, याद रखना हमेशा ये जो लिंक होता है बेटा, दिस वन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड बॉन्ड। तो बताओ क्या मार्शल एसिड में पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं, Sir, है. Yes, sir. एग्जैक्टली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और जेई के अंदर कि किस कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड है और किसके अंदर नहीं है। तो आप अभी के लिए पेरोक्साइड बॉन्ड को समझो, जब अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर, तो पेरोक्साइड बॉन्ड, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड बॉन्ड। क्लियर, तो ये है मार्शल एसिड। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखें, इसको कहते हैं बेटा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों कहा ये, क्योंकि पेरोक्साइड है इसलिए पर ऑक्सो, दो सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट आपस में जुड़ रही है, इसलिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द अनदर नेम ऑफ मार्शल एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये दूसरा नाम है इस मार्शल एसिड। बेटा ये छोटी छोटी बातें आप एडिशनल नोट
लिखते जाइए ऊपर की तरफ नोटबुक के ऊपर वाले साइड में, ताकि ये चीजें आपको याद होगी। क्लियर? ये सिर्फ आपके 11th पे काम का नहीं है, ये क्लास 12 तक काम आएगा। वहां पे भी जब आप पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तो ये मार्शल एसेट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? नोट इट डाउन। तो ये सेकेंड मेथड था, ये सेकेंड मेथड था इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के अंदर हमने देखा कि जब सल्फेट को लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, बट एनोड पे आपको मार्शल एसिड के थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड चलता है, और ये रहा मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर। एनी डाउट अप टू दिस? ये क्लियर हुआ सभी को? तो ये थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट है, इसको आप अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि जल्दी से याद हो जाए एंड यू बिकम फैमिलियर अबाउट दिस रिएक्शन। आज जो हमने ऑलमोस्ट कितनी रिएक्शन डिस्कस की बताओ? एनीवन? यस, हाउ मेनी रिएक्शंस वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर? ओवरऑल रफली बताओ। कुछ रिएक्शन हमने टेम्पररी हार्डनेस में देखी थी, कुछ रिएक्शन हमने परमानेंट हार्डनेस में, और कुछ रिएक्शन हमने पेरोक्साइड के अंदर डिस्कस की। ओवरऑल हमने 10 to 12 रिएक्शन आज के लेक्चर में डिस्कस की। तो आज ही इनको आप रफ कॉपी में पहले रीड करो और फिर रफ कॉपी में बिना देखे इनको लिखना। क्लियर? दिस इज द ओनली वे टू रिमेम्बर दीज रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। एनी डाउट इन दिस लेक्चर? No, sir. फाइन, क्लियर। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंटिन्यू करेंगे। लैब मेथड तो इतने ही हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर हमने एक डिस्कस किया, एक और मेथड बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। डन? तो इन नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर। फाइन, so thank you, have a nice